4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बात तो ये तय हुई थी कि पाकिस्तान के जो अधीनस्थ कश्मीर है POK, उसको लेकर के आया जाएगा। भारत में अखंड भारत बनाने की तरफ से पहला कदम अगर कोई है, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका तो बाद में देखेंगे, वो पहला कदम ये बताया जाता था RSS और BJP के नेताओं से कि साहब POK ले लेंगे, और हालात हमारी सेना ने ऐसे कर भी दिए थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन POK तो क्या लाता, हमें तो ऐसा लग रहा हमारे कश्मीर के बांधे पड़ गए। ट्रंप अगर पूरी दुनिया का चौधरी बने हुए हैं, बन जाइए, बड़ा मुल्क है साहब। लेकिन हमने तो कभी जिंदगी में, जीवन में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो तनाज़ा मामला है आज़ाद कश्मीर को लेकर के, उसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता मानी ही नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, इस बार से पिछले बार के कार्यकाल में जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति ही थे, आज भी हैं, इमरान खान के बीच में अचानक उनके मुंह से फिर निकला था ये बात। ये मैं ट्रंप या बाइडेन में थोड़ा कंफ्यूज हूं। उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मध्यस्थता हो जाए, तो इमरान खान हैंडशेक करने लगे थे और कहा था कि आई विल बी वेरी फेथफुल टू यू इफ यू इंटरवीन द बिटवीन अस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह की उन्होंने बात कही थी। अब क्या हो गया कि सीज फायर करा दिया साहब ने, सात समंदर बैठे हैं वो, और कहने लगे कि ये मसला बड़ा पुराना है। हालांकि हमारी सरकार की तरफ से ये कंडेम हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए ना, पहलगाम जाते हैं ना मणिपुर गए थे। सीज फायर जैसा मसला हो गया। ट्रेन भी अगर मिसाल के तौर पे उसका भी उद्घाटन होता तो हरी झंडी लेके चले जाते हैं। इतना बड़ा मसला चल रहा है साहब, सीज फायर वहां से वो ऐलान कर रहा है। मोदी जी कम से कम सामने तो आए। ऐसे समय में दोस्तों कि जब हम ये चाहते ही नहीं कि ये हमारा मसला है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, नेतन्याहू चौधरी बन रहे हैं। वो सॉरी, मेरा आजकल मुझसे नेतन्याहू को ज्यादा निकलता है। ट्रम्प जो है चौधरी बन गए साहब। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब फैसला जब होगा तो किसी की तरफ भी जा सकती है। 12 तारीख में यानी कि बात की भी हो गई है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि लड़ाई जिस तरह से शुरू हुई थी, हमने यानी कि भारत की सेना ने, हमारे जवानों ने शुरुआत में जो हमला किया था, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि साहब 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और 35 से 40 अधिकारी पाकिस्तान के और उसकी सेना के जवान मारे गए। चलिए, हम तो मान रहे हैं। वो लड़ाई आगे चल करके POK तक उम्मीद की जा रही थी, और शुरू से बात भी ये चलती थी। लेकिन ना प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आता है, मन की बात भी करने बाद तो इस बहाने काम बन जाएगा, और बाकायदा नई नई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। वो बात अब मैं कर सकता हूं बहुत खुल करके। कल एक चर्चा चल तो परसों से रही है कि क्या हमारा राफेल गिरा दिया गया था। वो जो टेलीग्राफ है उसकी खबर के मुताबिक जो चर्चा चल रही है, और फिर ट्रंप साहब की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि मैं एक बड़े पत्रकार जो आज तक में है और इंडिपेंडेंट करते हैं काम आजकल, उनकी सुन रहा था कि ट्रंप ने कहा कि साहब पाकिस्तान जो है बहुत छोटे छोटे कुछ न्यूक्लियर टाइप की चीज़ें तैयार करके बैठ गया था, तो लिहाजा उन्हें लगा कि अब बातचीत करा देनी चाहिए। 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे पहले तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉन, हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमारे से संबंधित नहीं है चीज़ें। और अचानक ही सीज फायर मिनटों सेकंडों में हो गया है। चलिए, अच्छी बात है, हो गया। पाकिस्तान कितने भी बगले बजा रहा हो वहां पर, उसका प्रधानमंत्री 3 बार आ चुका है बात करने अपने लोगों से। लेकिन मसला तो सिर्फ इतना है कि इस कश्मीर को द्विपक्षीय ही रहने देना चाहिए था, या इसके अंदर अमेरिका बहादुर आएगा बीच में बात कराने। इसका मतलब तो यह हुआ कि वो जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने पहलगाम में 26 बेकसूरों को मार डाला था, उनका मकसद था कश्मीर का मसला इंटरनेशनली दोबारा से हाईलाइट हो जाए। तो कामयाब हो गए क्या वो? फिर हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? एक सेना के अधिकारी बड़े कह रहे थे कि
तारीख याद करेगी कि हमने क्या पाया है। देखिए, जीत जैसी भावना लग नहीं रही है कहीं भी, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपको भी नहीं लग रही है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और ये कहने में शायद बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी कि ये कह दिया जाए कि हम हार गए। वॉर तो थी नहीं, झड़पें ही थी, कन्फ्लिक्ट था। लेकिन मैं पूछना ही चाहता हूं दोस्तों, वहां तो उन्होंने 3-3 बार आकर के अपने लोगों को बताना शुरू कर दिया है, और यहां मामला यह चल रहा है साहब कि हमारे कश्मीर के बारे में अमेरिका मध्यस्थता कराने जा रहा है। आपने इनकार कर दिया, मान ली हमने बात, लेकिन यह स्थिति क्यों आई है, क्या वजह है? हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, जिन लोगों को इस बात की घोषणा करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे कांटेक्ट किया है, टूट गया है, घुटनों पर आ गया है, लिहाजा हम बात मान रहे हैं, चलिए अमेरिका की भी, वहां से अमेरिका से बात आ रही कि हमने ही कॉल किया था वहां पर। कोई कहता है कि साहब हमारा राफेल वहां गिर गया था, लिहाजा हमें ये लगा कि बस हमारा जो जहाज है वो खत्म हो गया है, उन्होंने बिल्कुल जाम कर दिया था। ऐसे लोग पत्रकार बातें कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। यहाँ तो माहौल दूसरा है ना, यहाँ तो सवाल करने पे देशद्रोही बता देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पापा से तो सवाल करने की हिम्मत है नहीं, और पापा की अपने पापा से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अपने पापा से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि पापा ने करा दिया है। अरे बड़ा पापा होता कौन है भाई कश्मीर के मसले में बोलने वाला? कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी के समय जब भी कभी स्टैंड नहीं रहा कि हम पाकिस्तान से इसके बारे में बात करेंगे। अरे वो कश्मीर अभिन्न हिस्सा है भारत का। चलिए आज वो इत्तेफाक है कहीं और है, लेकिन हमारे तो कश्मीर की विधानसभा में उसकी सीटें रहती हैं। तो दोस्तों बात यह है कि समझ में नहीं आ रहा है, ट्रंप से यही तो बात चल रही है कि इंदिरा गांधी ने कितना स्टैंड लिया था, यही बात चल रही है। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूं। क्या मेरे मुंह में जबान नहीं है? मैं पूछ नहीं सकता हूं कि ये जो सीज फायर की बात है तुम कैसे फन्ने खां बन गए भाई? ये मेरा अधिकार था, मैं मानूंगा इसे। मैं अपने लोगों का बदला लेने गया था, लिया नहीं लिया जितने भी हुआ तो छोड़िए, इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत परतें खुलती चली जाएंगी। लेकिन बात यह है कि जिस हसास सब्जेक्ट पर वी डोंट अलाउ एनीवन टू इंटरफेयर, हम बात नहीं करना चाहते, वो आके बात कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम था चीन अगर इंटरवीन कर गया तो चौधरी बन जाएगा। ये चौधरी बने रहेंगे, हम कौन है भाई? हम कौन है? तो दोस्तों जरा सोचने समझने की जरूरत है। अंधभक्ति इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि यही नहीं पता चल रहा है कि मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पिटे या पीट कर आए, मालूम ही नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।